मकर संक्रांति की आप सभी को, समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। तो आइए अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस बार मकर संक्रांति की तारीख क्या रहेगी और उसका कारण क्या रहेगा। शास्त्र में जैसा कि वर्णन बताया है कि अगर धनु राशि से मकर राशि में सूर्य भगवान अर्धरात्रि को जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है हमको दूसरे दिन पुण्य काल मानना चाहिए। प्रदोषे व अर्धरात्रे व स्नानम दानम परेहनि। इसका मतलब है प्रदोष काल में भी अगर धनु से निकलकर मकर राशि में सूर्य जाते हैं तब भी दूसरे दिन हमको करना चाहिए। अर्धरात्रि में जाते हैं तब भी हमको ये करना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि पुण्यकाल किसे कहते हैं और पुण्यकाल कितने समय का होता है। धनु राशि से मकर राशि में जब सूर्य जाएंगे तो शास्त्रों में बताया है कि 40 घड़ी तक पुण्यकाल माना जाता है। इस पुण्यकाल में हम एक तो होता है पुण्यकाल, एक महापुण्यकाल और एक अति महत्वपूर्ण पुण्यकाल। तो इसमें आता है कि अति महत्वपूर्ण पुण्यकाल जो होता है वो मात्र 5 घड़ी का होता है। जब धनु राशि से सूर्य मकर राशि में जाएंगे उसके बाद जो 5 घड़ी है इसका मतलब 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब है टोटल 2 घंटे। तो रात्रि में 2:56 पर 14 और 15 की रात्रि जो रहेगी उस दिन जो है 2:56 पर धनु राशि से निकल करके मकर राशि में सूर्य भगवान पहुंचेंगे। इसका मतलब है 5 घड़ी का मतलब है कि 2:56 से लेकर के 4:56 तक 15 जनवरी को 14 और 15 की रात्रि ये हमारा अति पुण्य काल रहेगा 2 घंटे का। इसके बाद आता है हमारा पुण्यकाल। पुण्यकाल का समय रहेगा 7:15 से प्रातःकाल और 9 बजे तक, यानी प्रातः 7:15 से 9 बजे तक पुण्यकाल रहेगा। अति पुण्यकाल जो है आपका मैंने बता दिया और ये बता रहा हूँ आपको मैं पुण्यकाल 7:15 से 9:02 तक आपका पुण्यकाल। और इसके बाद जो ऐसा बताया है कि 40 घड़ी पुण्यकाल होता है, इसका मतलब है कि 7:15 से संध्याकालीन बेला 40 घड़ी का मतलब होता है 16 घंटे। इसका मतलब है कि हम 16 घंटे अगर ना लें और कम लें तो 5 बजे तक जो है हमारा पुण्यकाल रहेगा। यानी आप 7:15 से 5 बजे तक भी स्नान कर सकते हैं और सुबह 7:15 से 9 बजे तक भी स्नान कर सकते हैं और 14 और 15 की जो रात्रि है उसमें आप 2:56 से 4:56 तक भी आप स्नान कर सकते हैं। 3 आपके पास विकल्प मैंने बता दिए। मकर संक्रांति 15 तारीख को मनाई जाएगी। और अब इसमें आता है नंबर इस बात का कि हम इसमें स्नान के लिए शास्त्रों में बताया है कहाँ करना चाहिए। इसमें दिया है कि काश्याम सद्गुणम प्रोक्तम गंगा यमुना संगमे। अगर गंगा यमुना का जो संगम है जिसको हम कहते हैं प्रयागराज, अगर स्नान करते हैं मकर संक्रांति के दिन तो अति प्रभावशाली और सारे पुण्यों को देने वाला होता है। काश्याम सद्गुणम प्रोक्तम गंगा यमुना संगमे सहस्त्र गुणिता शापी भवेत पिशाच पश्चिम बहिनी। अगर ये गंगा पश्चिम को बहती है उस गंगा में स्नान करते हैं तो पश्चिमाभिमुखी गंगा कालिंदा से संगता, पश्चिम में बहती हुई गंगा और कालिंदी में मिल जाती है तो और ज्यादा पुण्यकाल मानता है। हंति कल्पकृतम पापम सा माघे नृप दुर्लभा, यानी ये समस्त पापों को नष्ट करने वाली गंगा होती है। अब स्नान कैसे करें हम, स्नान करने की विधि क्या है। शास्त्र कहता है तिल स्नाई तिलोधरती तिल होमी तिलोदकी तिल भुक तिल दाता से तिला पाप नाशनहा। यानी 6 प्रकार का स्नान आपको बताया गया है। एक तो तिलयुक्त जल से स्नान, एक फिर तिल से उबटन 2, फिर तिल से हवन करने के बाद जो राख बनती है उसकी भस्म बनती है उससे स्नान, फिर इसके बाद जो है स्नान के बाद और भी अन्य चीज़ें बताई गई हैं। इतना सारा बताना बहुत समय का अभाव होता है और इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब दान के लिए अगर अपन देखते हैं तो दान के लिए बताया गया है
दान में बताया है कि वैसे तिल की दान सबसे महत्वपूर्ण बताया है कि तिल का दान हमको करना चाहिए, तिल के लड्डू बांटना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, ये सब हमको करना चाहिए। और दूसरा, इस पर्व में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको पंचांग का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सूर्य पंचांग में पाया जाता है। सूर्य आदि नवग्रह सारे दोष जो है पंचांग में मिलते हैं। हमारे जीवन में कैसे दोष हैं, हमारे जीवन में कैसे ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, ये सारी चीजें हमें पंचांग से प्राप्त होती हैं। पंचांग दान करने से आपके समस्त ग्रहों का आप अनुकूल बना सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। इसी के साथ मकर संक्रांति 15 तारीख को मनाना है। स्नान आपको प्रातःकाल 7:15 से 9 बजे तक करना है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन हमने बताया है कि 7:15 से शाम 5 बजे तक करना है, और तीसरा ऑप्शन हमने आपको बता दी। सारे ऑप्शन हमने आपको दिए हैं। इसी के साथ मकर संक्रांति की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, और आप खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। अगले वीडियो में आप देखना न भूलें, हम 12 राशियों पर जो है आपके साल भर वर्ष भर आपके कैसे प्रभाव रहेंगे वो सब हम आपको बताएंगे। अगला वीडियो हमारा अवश्य देखें आप। धन्यवाद, नमस्कार।